हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज है दिन मंडे और हमारा व्लॉग जो है आज सुबह से ही स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए, गोलू भी उठ चुकी है, गुड़िया भी उठ चुकी है और ये दोनों फ्रेशन अप भी हो चुकी हैं। आज पता नहीं क्या हुआ कि दोनों की दोनों ही आज जल्दी उठ गई अपने आप से ही, मुझे उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इनको। और उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद ये देखिए, आज गोलू अपना बिस्तर समेट रही है। ये देखो, लगी हुई है बिस्तर समेटने में। मैंने इसको बोला भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे से आई और अपना फ्रेशन अप होके और अपना बिस्तर समेटने लगी। पता नहीं बच्चों के मूड का भी कैसे कैसे मतलब ऑटोमेटिक अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। मैं तो इसका बिस्तर उस दिन से गिरी है यहीं अपने साइड में ही लगाती हूँ, मतलब बेड के साइड में ही, क्योंकि भाई डर लगता है। बच्चा है, बेड से 2 बार नीचे गिर चुकी है, ये कहीं ज़्यादा चोट आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसका बिस्तर नीचे ही लगा देती हूँ। तो ये देखो, बिल्कुल मशक्क़त हो रही है इसकी कपड़ों के साथ में, क्योंकि खेस वगैरह ज़्यादा बड़े हैं तो इसके कंट्रोल से बाहर है उनकी तय बनाना। पर फिर भी देखो, पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है, करी जा रही है। ये देखो, फिर तय तो उससे बन गई, फिर बोली मम्मी देखना कैसे कैसे हो रही है, मुझसे नहीं हो रही। तो मैंने कहा ला मैं ठीक करवा देती हूँ, तो तब जाके इससे वो तय बनी। बच्चा है, मेहनत करता है तो भाई हमें भी उसका साथ देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे मुझे देखती है ना, वो मैं तय करके रखती हूँ तो देखो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी अपने आप से ही। तो ये देखिए, बच्चे यहाँ पर तैयार हो रहे थे और पापा जी जो हैं आज चढ़ गए थे ऊपर छत पे। जो लौकी की बेल है वो सारी सूख चुकी थी, तो इसको उतार के नीचे डाल रहे थे। ये सारी डस्टबिन में जाएगी अब। इतनी मेहनत से बेचारी इतनी बड़ी करी थी ये। वैसे इसकी गलती क्या है, काफ़ी लौकी दे चुकी है ये हमें बहुत ज़्यादा, और अब ये सारी सूख चुकी है। उनसे भी गलती से स्प्रे होगी इस पे, वरना अब भी ये काफ़ी लौकी देती है आगे भी। और जब ये सारी सूख गई तो इसका क्या फ़ायदा, ऊपर इसमें मतलब कि मच्छर वगैरह ही होंगे। बरसात का मौसम है तो इस वजह से इसको नीचे उतारना ही ठीक है। और अब पापा जी भी नीचे आ रहे हैं उतर के, सारी बेल नीचे उतार दी है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, पापा जी भी खेत में चले गए हैं। और देखिए, मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू। अब मैं झाड़ू वगैरह करके, नीचे की पोछा वगैरह डस्टिंग सब कुछ करके, नीचे का काम ख़त्म करके मैं तब जाऊँगी ऊपर। ये तो डेली का ही काम है, खुला हुआ घर है तो धूल वगैरह ज़्यादा आती है, इस वजह से डेली डस्टिंग, झाड़ू मतलब पोछा डस्टिंग दोनों चीज़ करनी पड़ती है। अगर हमारा घर बंद है तो हम एक दिन भी स्किप कर सकते हैं बीच में कि भाई आज हमने डस्टिंग नहीं की या फिर आज हमने पोछा नहीं करा, तो उसमें कोई बात नहीं। पर अगर खुला हुआ घर है तो डेली करनी ही पड़ती है। तो ये देखिए, ये एक चारपाई बाहर थी, ये धूप आने वाली थी इधर, फिर मैंने सोचा धूप में पड़ी ये बेकार हो जाएगी। एक चारपाई इधर लगा दी और एक चारपाई उधर कर दी। ये पापा जी की चादर है, इसको मैं धोऊंगी। ये डेली धोनी पड़ती है, वाइट चादर है, क्योंकि पता नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम अचानक से कहीं जाने का प्लान बन जाता है पापा जी का, तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं इसको डेली सुबह के टाइम धो देती हूँ। और अब इस साइड में आ गए हैं, इधर बना रखा है चिड़िया ने अपना घोंसला ऊपर साइड में, मतलब दीवार में ऊपर कोने में। तो वो यहाँ पे काफ़ी गंदगी फैला के रखती है, तो यहाँ पे डेली की डेली सफाई करनी पड़ती है। ये वाली चारपाई हमारी अंदर खड़ी थी और अब ये बाहर निकाल दी है, क्योंकि आज कोई ना कोई, मतलब कल रात से कोई ना कोई आ ही जा रहा है, जिसको भी पता चल रहा है। हुआ ये है कि वो ऑन ड्यूटी थे, तो उनको कल परसों शायद 2 दिन हो गए हैं, उनको चोट लगी और उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, घर में भी नहीं बताया। हालांकि यहाँ पे फैमिली में रिलेटिव्स को काफ़ी लोगों को पता था, लेकिन किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। और किसी चीज़ के बारे में अगर आपको एकदम से पता लगे कि आपको ऐसी उम्मीद ना हो कि भाई ऐसा हो सकता है, तो एकदम से आदमी शॉक हो जाता है। तो मैं और मम्मी देखिए यहाँ पे बैठ के उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे कि उनको काफ़ी चोट लगी है दोनों हाथों में। ऑन ड्यूटी वो चेकिंग कर रहे थे, तो चेकिंग के दौरान वहाँ पे मतलब कुछ सस्पिशियस लोग थे, तो उन्होंने वहाँ पे चाकू वगैरह से अटैक कर दिया था। तो उनको दोनों हाथों में कई जगह पे चाकू लगे हैं और 2-3 जगह तो काफ़ी गहरे लगे हैं, स्टिचेस वगैरह टांके भी आए हुए हैं। तो उसी के बारे में बस बैठ के मैं और मम्मी बातें कर रहे थे। टेंशन होती रहती है भाई। और यहाँ पे देखिए, मम्मी लेटी हुई है, मम्मी टीवी देख रही थी, तो मेरे हाथ में एक में चूड़ी नहीं थी और दूसरे में थी। काम करते हैं इधर उधर हाथ लग जाता है तो मोल जाती है, इस वजह से मैं फिर चूड़ी चेंज कर रही थी अपनी। यहाँ पे मैं नीचे ही रखती हूँ डेली पहनने की चूड़ियाँ जो हैं नीचे ही, क्योंकि मम्मी भी डाल लेती है हाथों में।
अब मेरी जब लगता है कि भाई है नहीं तो मैं भी नीचे से ही डाल लेती हूँ। तो अब ये दीवान की बेडशीट मैं सेट कर दूँगी। इस दीवान पे मैं यही डार्क वाली बेडशीट लगा के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, कूदा फांदी ज़्यादा करते हैं, तो जो ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती है। अगर हो भी जाती है तो इतना पता नहीं चलता है, तो उन्हीं की वजह से मैं ये वाली बेडशीट इस पर डाल के रखती हूँ। और इसका भी ये ऐसा ही हेलीकॉप्टर बनाते हैं बेडशीट का, कूद कूद के, कभी कुछ बच्चों का काम है यही। तो आज थोड़ा मेरा भी मूड ठीक सा नहीं है, मम्मी का भी ठीक सा नहीं है, तो मम्मी भी लेट के टीवी देख रही है, मैं भी चुपचाप अपना लगी हुई हूँ काम में। पापा जी भी गए हुए हैं खेत में। अगर बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है उनसे, घर में चहल पहल सी, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो इस वजह से हम दोनों लगे हुए हैं चुपचाप अपने अपने कामों में। तो यहाँ पे ये हैं हमारी चाची जी के पोता और पोती, देखिए ये उनका पोता है। तो फिर वो आ गया था, भाई थोड़ा मूड सा भी ऐसे ही हो रहा था, तो मैं उसको छेड़ रही थी, क्योंकि जब इसको छेड़ो ना तो ये उल्टा मारता है। तो देखो मैं इसको मार रही थी और ये मुझे मार रहा था। तो मैं भी मम्मी की वजह से ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा टेंशन सी हो रही थी कि भाई हमें नहीं बताया। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी देखो मैं इसको मार रही हूँ, ये मुझे उल्टा मार रहा है। तो बच्चों के सहारे से थोड़ा सा दिमाग भी चेंज हो जाता है, माइंड भी डाइवर्ट सा हो जाता है। तो ये देखो इसको फिर मेरी दिख गई बिंदी, मैंने कहा, बोला मुझे बिंदी दे दो, बिंदी लगा दो। अभी ये 2 साल का भी नहीं हुआ, अभी हो जाएगा। तो ये बिंदी मांग रहा था, फिर मैंने इसको बिंदी छुटा के इसको लगाई। फिर बोला दीदी को भी लगाओ, तो मैंने ऐसे ही इसको भगा दिया कि देख लो, दीदी के भी लगा दी मैंने। भाई बच्चे हैं, बच्चों के साथ अगर हम हंसेंगे बोलेंगे नहीं तो बच्चे आएंगे भी नहीं। नीचे का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुकी हूँ ऊपर किचन में, और देखिए जार में सुबह नाश्ते में चटनी बनाई थी मैंने, तो वो जार में ही रखी हुई थी। तो मैं इसको इस जार से ट्रांसफ़र करके इस बॉक्स में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये ख़राब ना हो। गर्मी का मौसम है तो ख़राब होने का तो डर लगा रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो हमारा जो व्लॉग है वो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो चुका है। तो आज व्लॉग जो है वॉइस ओवर के साथ स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ी फ़ेस टू फेस बातें कर लें। तो मैंने आपको अभी थोड़ी टाइम पहले वीडियो में अभी शेयर किया है कि उनको चोट लगी है, काफ़ी चोट आई है उनको दोनों हाथों में ऑन ड्यूटी पे, तो उनको टांके वगैरह भी आए हैं। तो देखिए अगर कोई इंसान आपके पास है और अगर उसके मतलब आपके सामने ही उसको चोट लगती है तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती, और अगर कोई बंदा आपसे अलग है, फैमिली से अलग है, तो सभी को काफ़ी टेंशन होती है। उनको जो है दोनों हाथों में चोट लगी है, कंधों में है और आगे दोनों हाथों में चोट लगी है, तो दिक्कत ज़्यादा हो रही है उन्हें। तो शायद आज या कल वो आ भी जाए मेडिकल लीव पे, और उनका ट्रीटमेंट जो है चल रहा है, स्टिचेस वगैरह भी आए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कैसी कंडीशन है। और जब वो आएंगे, ज़्यादा कंडीशन जैसी हुई है उनके आने के बाद मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो आज जो ये वीडियोस हैं, मैं ज़्यादा तो आज कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे कि ऐसी सिचुएशन में कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो चलिए, तो आज का व्लॉग हम जो है जैसा भी है वैसा ही आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा था कि भाई थोड़े अब रक्षाबंधन वगैरह आ रही हैं, थोड़े फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उनकी तैयारियां करेंगे अच्छे से, आपके साथ अच्छे व्लॉग्स देने की कोशिश करेंगे, और आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने की सोच रही थी मैं कि वो डेली रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। पर क्या करें, जब कंडीशन सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार थोड़े से ये भी ठीक हो जाएं और थोड़ा टाइम भी सेट सा हो जाए, तो मैं आपके साथ अपने सारे जो डेली रूटीन्स है और जो भी कुछ हैं बाकी के, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, खाना वगैरह सब हो चुका है, बर्तन वगैरह सब कुछ, किचन भी सारी समेट दी है मैंने। तो यहाँ पे देखिए ये रखा था मक्खन, मैंने सोचा कि इसको गैस पे ही गर्म करके रख देती हूँ। तो देखिए मैं इसको गैस पे ही गर्म कर लूँगी। मैं पूरा आज इसको गैस पे गर्म नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी कि इसको गैस पे ही, मतलब जब तक ये मेल्ट होगा मैं इसको तब तक एक खदका लगाऊँगी बस इसमें, मतलब तब तक एक उबाल नहीं आता, मैं इसको तब तक गर्म करूँगी जब तक ये सारा मेल्ट होके मतलब एक उबाल आ जाएगा इसमें। उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख दूँगी,
तब ये ठंडा हो जाएगा 2-3 घंटे बाद। फिर इसको निकाल के तो इसका जो ऊपर का घी होगा उसको अलग दूसरे बर्तन में निकाल के और नीचे का जो पानी होगा उसको मतलब निकाल के डाल दूँगी। तो तब ये ज़्यादा जल्दी बन जाता है मक्खन से घी, जब ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो ये देखिए ये एक उबाल आ चुका है, मैंने कर दूँगी गैस बंद और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको बॉईल कर दूँगी। तो ये फ़ोटोज़ उन्होंने सेंड की थी, तो मैंने सोचा कि इन फ़ोटोज़ को आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। तो ये उनकी बैरक की फ़ोटो है, वहीं से उन्होंने क्लिक करवा के सेंड की थी। और अब ये देखिए गोलू को स्कूल से आने के बाद मैं करा रही हूँ उसको होमवर्क। इसको होमवर्क करवाना बहुत ही टफ़ बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। देखिए एक तो अगर आप परेशान हैं, मतलब दिमाग आपका कहीं और है, और ऊपर से बच्चे ओ भाई बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो फिर एक दिमाग में ना वो हो जाती है, भगदड़ सी मची रहती है, एक अजीब सी सफोकेशन सी हो जाती है माइंड में भी। तो ये देखिए इसको मैं कह रही थी बेटा स्पेलिंग लिखो 31 की, तो ये बोल रही थी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। मैंने कहा ऐसे नहीं ऐसे, तो बोली आप तो गलत लिखवा रही हो मेरे को। मैंने कहा रुक जा, तेरी वीडियो बना के तेरी